हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे तुम लोग? आए हो अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस एपिसोड जहां आपने सुना था, इधर एक लड़की जो बिकनी में थी वो आकर सीधे ईशानी के गले लग जाती है। इधर जो आयशा थी वो उसे देखकर शॉक्ड थी। खुशबू के चेहरे पे मानो तो 12 बज चुके थे। इधर जो ईवा थी वो बस गुस्से में देख रही थी इन दोनों की तरफ। इधर जो वो लड़की होती है वो अब थोड़ा सा अलग होती है ईशानी से और उसके चीक्स को पकड़ती है और सीधे ईशानी के चीक्स पे किस कर देती है और कहती है, ईशु तुम मुझे जानती हो या फिर भूल गई? तो जो ईशानी थी वो बस देख रही थी उस लड़की की तरफ। इधर जो वो लड़की होती है वो कुछ देर तक देखती है ईशानी की तरफ, बट ईशानी का कोई रिएक्शन ना पाकर वो देखती है आयशा की तरफ। इधर वो तो सीधे जाकर आयशा को हक कर लेती है। इधर जो आयशा थे वो उसके हाथ उसकी कमर पे चले जाते हैं। उसने बिकनी पहन रखी थी तो आयशा के हाथ उसकी कमर पे चले जाते हैं। तो जो लड़की थी वो आयशा के दोनों चीक्स पे किस किए जा रही थी। तो जो खुशबू है उसके हाथ की मुट्ठी कसकर बंद हो जाती है। तो जो ईवा थी और खुशबू थी बस उस लड़की को गुस्से से देख रहे थे। इधर ईवा देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, खुशबू वो आयशा को किस कर रही हो तुम? यहाँ पे खड़ी खड़ी देख रही हो, कुछ कहती क्यों नहीं? और कौन है ये लड़की जिसको ईशानी जी ने भी नहीं डांटा? जो खुशबू थी वो इतनी, उसने हाथ में जो मुट्ठी बंद कर रखी थी वो अचानक से अपनी मुट्ठी को खोल देती है और बहुत प्यार से देखती है ईवा की तरफ और कहती है, ईवा मैम ये लड़की ईशानी मैम और आयशा की एक क्लासमेट है, ये आयशा की एक्स है। तो जो ईवा थी वो शॉक्ड होकर देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, आयशा की एक्स? बट अभी ये क्या कर रही है यहाँ? मुझे नहीं पता ईवा मैम। और ये ईशानी मैम को भी पसंद करती थी। ईशानी मैम इसकी क्रश थी और आयशा इसका एक्स, मतलब कि गर्लफ्रेंड थी आयशा इनकी। और तुम इतना रिलैक्स होकर बोल रही हो खुशबू? मैं इसलिए रिलैक्स होकर बोल रही हूँ ईवा मैम बिकॉज इस लड़की ने ना आयशा को चीट किया था और मुझे आयशा पे पूरा ट्रस्ट है कि वो मुझे धोखा नहीं देंगी। और वो भी इस लड़की ने जब चीट किया हो तो धोखा देकर दूसरी लड़की के साथ थी ये, तो अब तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस लड़की को आयशा मैम दोबारा मुड़कर भी देखेंगी। इधर ईवा कहती है, वो तो मुझे साफ दिख रहा है ना आयशा क्या कर रही है, देखो जरा। इधर जो खुशबू थी वो देखती है आयशा और नताशा की तरफ और वो बस देखती रह जाती है। तो जो नताशा थी वो चीक्स पे किस किए जा रही थी। इधर वो थोड़ा सा अलग होती है और कहती है, मैं तुम्हें याद हूँ ना आयशु? इधर जो आयशा थी वो बस नताशा को देखे जा रही थी। एक पल के लिए वो बहक सी गई थी। इधर जो खुशबू है वो आती है आयशा के पास और खड़ी हो जाती है और कहती है, नताशा तुम और यहाँ? तो नताशा देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, खुशबू आई एम राइट? खुशबू हो ना? हाँ, खुशबू। ओह खुशबू, एक नंबर की बदमाश लड़की। मुझे अब भी याद है कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी खुशबू, रिमेम्बर? तो जो खुशबू होती है वो दूसरी तरफ अपना फेस कर लेती है। इधर जो उन लड़की नताशा होती है वो देखती है ईशानी की तरफ और फिर देखती है हीवा की तरफ और कहती है, ईशु ये कौन है? इधर जो ईशानी होती है वो देखती है हीवा की तरफ और कहती है, नताशा इज माई वाइफ, ईवा ईशानी कपूर। क्या ईशु तुमने शादी कर ली? हाँ मैंने शादी कर ली नताशा। इधर जो ईवा थी वो देखती है नताशा की तरफ फिर ईशानी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, और शादी के साथ साथ ही मुझे प्यार भी करती है और अगली बार ना मेरी ईशानी से दूर रहना और खासकर ऐसी ड्रेसेस पहन के तो दूर ही रहना, समझ गई? कोई भी हो तुम। इधर जो आयशा थी वो देख रही थी नताशा की तरफ। इधर वो देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, ईशानी अब हमें घर चलना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया मैं बीच पे रहते हुए, हम लोग शाम को आएंगे ना? ईशानी कहती है, ठीक है चिंकी को लिवा लेते हैं, घर चलते हैं, वैसे भी लंच का टाइम हो गया है, तो मैं चिंकी को लिवा कर आती हूँ। इतना कि जो ईशानी होती है वो चिंकी की तरफ चली जाती है। इधर जो नताशा थी वो आती है आयशा के पास और कहती है, कुछ बोलना नहीं चाहती हो आयशा? आयशो बोलोगी नहीं मुझसे? इतना कहकर जो
नताशा होती है वो आयशा का हाथ पकड़ लेती है, तो जो खुशबू होती है वो आती है इन दोनों के बीच में और सीधे नताशा का हाथ पकड़कर खुशबू के हाथ से छुड़ा देती है और कहती है, दूर रहा करो नताशा आयशा से, समझ में नहीं आती तुम्हारी बात? एक नंबर की धोखेबाज हो तुम, प्ले गर्ल हो तुम, चीटर हो एक नंबर की। तो जो नताशा थी वो गुस्से में देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, तुम तो बोलो ही मत, अपना बिहेवियर देखा है कभी खुशबू? हवस की बुज़ारन हो तुम, और तुम क्यों बोल रही हो आयशा और मेरे बीच में? यू नो ना, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। खुशबू कहती है, गर्लफ्रेंड नहीं हो, एक्स हो उसकी, आयशा की एक्स हो तुम, गर्लफ्रेंड नहीं हो, अगर होगी भी तो मैं उसकी बीवी हूँ। इधर जो नताशा थी वो शॉक्ड होकर देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, जस्ट शट अप ओके, तुम और आयशु की बीवी बिल्कुल नहीं। खुद को देखा है कभी? खुद के बिहेवियर को देखा कि तुम आयशु की वाइफ बिल्कुल नहीं। और 1 मिनट, तुमने मुझे क्या कहा? प्ले गर्ल, हाँ, धोखेबाज। इधर खुशबू कहती है, हाँ मैंने कहा, तुम हो, तुम तो आयशा को छोड़कर भाग गई थी ना दूसरी लड़की के साथ, डेट करी थी दूसरी लड़की को। इधर नताशा कहती, एक्सक्यूज मी खुशबू, जब तुम्हें कुछ पता ना हुआ करे तो बोला मत करो। इसने बताया कि मैं आयशा को धोखा दे के भागी थी, या उसे छोड़कर भागी थी, या हर्ट करके भागी थी, या उससे मैंने कई सारे गिफ्ट लिए थे जो मैं उसको छोड़कर भागी थी। और लिसन खुशबू, मुझे ये धोखेबाज बुलाना ना बंद करो, मैंने कोई आयशा को धोखा नहीं दिया था। इधर आयशा कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया था नताशा, तुम ईशानी से वन साइडेड प्यार करती थी। जैसे ही तुम्हें पता लगा कि ईशानी किसी और को चाहती थी, तुम इतना ज़्यादा टूट चुकी थी कि तुम्हें कोई संभालने वाला नहीं था। तब मैं तुम्हारी लाइफ में आई, मैंने तुम्हें संभाला। उस बीच मुझे तुमसे कब प्यार हो गया मुझे कुछ भी नहीं पता चला। इधर जो नताशा होती है वो अपना हाथ दिखा देती है और कहती है, 1 मिनट आयशा, मैं जानती हूँ तुम प्यार करती थी तो मैं भी तुम्हें प्यार करती थी, पर आयशा हमारी रिलेशनशिप को 1 ईयर से ज़्यादा हो गया था और तुमने कभी मुझसे हाथ तक नहीं मिलाया था, यू नो ना, और ना ही तुमने प्रपोज किया कभी। तुम तो एक जैसे फ्रेंड्स होते हैं एक दूसरे के शोल्डर पे भी हाथ रखते हैं, तुम तो वैसे भी नहीं रखने देती थी मुझे, और ना ही तुम रखती थी। और जब मैंने प्रपोज किया तुम्हें 1 ईयर के बाद भी, तो तुमने उस मैसेज को सीन किया और कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अगर मैं तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाती तो तुम कांपने लगती, वहां से उठ के चली जाती। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या लगता कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। मैंने तुम्हें प्रपोज किया, मैसेज किए, तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। तो मुझे लगा तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, तो मैं एक दूसरी लड़की को डेट करने लगी। और तुमने बाई चांस कहीं देख लिया होगा, तुमने मुझे धोखेबाज कह दिया सबके सामने, और तुम्हें अपनी गलती नहीं नजर आती आयशा? मैंने तुम्हें प्रपोज किया था कि नहीं किया था, बोलो। तुमने 3 महीने तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था आयशा। जो आयशा थी वो अपनी गर्दन को नीचे कर लेती है, वो यहाँ पे कुछ नहीं बोलती। तो जो खुशबू थी वो भी चुप खड़ी हो जाती है। तो जो हिमा थी वो सिर्फ इन तीनों लोगों को देख रही थी। तो जो ईशानी थी वो चिंकी को लेकर आ जाती है। ईशानी कहती है, क्या हुआ यहाँ पे, कुछ हुआ है क्या? फिर नताशा कहती है, कुछ नहीं ईशु, गलती आयशा को अपनी नजर ही नहीं आती है। ईशानी कहती है, कैसी गलती? ईशु तुम्हें याद है मैंने इसे प्रपोज किया था और इसने 3 महीने तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। हाँ मुझे याद है, इसने 3 महीने तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, और इसके बाद मैंने दूसरी लड़की को डेट करना स्टार्ट कर दिया था, तो इसने मुझे पूरे स्कूल के सामने धोखेबाज चीटर कह दिया था, याद है ना तुम्हें? ईशानी कहती है, यस मुझे याद है। मैं जो आयशा होती वो बस अब देखती है नताशा की तरफ और आगे आती है नताशा के पास और कहती है, आई एम सॉरी, वो मुझे टाइम लगता है ये सब एक्सेप्ट करने में। तुमने मुझे आई लव यू का मैसेज सेंड किया एंड प्रपोज भी किया नताशा, बट मैं इतना ज़्यादा नर्वस फील कर रही, ये नहीं था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी नताशा, मैं प्यार करती थी, बट मुझ में कहने की हिम्मत नहीं थी। मैं समझती हूँ आयशा, बट तुम कह तो सकती थी कि मुझे इतना टाइम चाहिए, इतना टाइम चाहिए। तुमने मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, ऊपर से तुमने 3 महीने तक मुझसे स्कूल या क्लास में बात भी नहीं की। तो ऐसे में मुझे क्या लगता कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, मुझसे इरिटेट होकर तुम भाग रही हो। सो मैंने एक दूसरी लड़की को डेट करना स्टार्ट कर दिया। तुमने उस लड़की के साथ मुझे देख लिया तो तुमने कई सारे इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिए, धोखेबाज, प्ले गर्ल, बहुत सारे, यू नो ना।
तो जो आयशा थी वो देखती है नताशा की तरफ और कहती है, आई एम सॉरी नताशा, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब सहना पड़ा। गलती मेरी ही थी। हमारे रिलेशनशिप को इतना टाइम हो गया था, पर मेरे अंदर इतनी हिम्मत कभी आई नहीं कि मैं तुम्हें कभी टच कर पाऊँ। तुमने खुद आगे चलकर प्रपोज किया, बट मैं तुम्हें प्यार करते हुए भी हाँ बोलने से डरती थी। सच कहा तुमने, मेरी गलती थी। और मैं आज तक तुम्हें धोखेबाज मानती रही कि तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने अपने अंदर की कमी को कभी देखा ही नहीं कि मेरे अंदर कितनी खामियां हैं। मैं कितना डरती हूँ इन सब चीज़ों से, मैंने कभी ये देखा ही नहीं। इधर नताशा देखती है आयशा की तरफ और कहती है, कोई बात नहीं आयशो, तुम समझ गई ना, यही बहुत बड़ी बात है। इतना ही कहकर जो नताशा होती है वो अगेन गले लग जाती है आयशा के। उधर जो आयशा थी वो उस पर हाथ रखती थी। अगेन आयशा के हाथ नताशा की बॉडी को टच कर रहे थे। एक पल के लिए आयशा खुशबू को भूल ही गई थी, पर जैसे ही उसे खुशबू याद आती है, जो आयशा होती वो नताशा को अलग करती है। और जो खुशबू थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देख रही थी आयशा को। इधर जो नताशा थी वो देखती है आयशा की तरफ और कहती है, चलो अब हम लोग फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं ना आयशु। आयशा कहती है, बिल्कुल नताशा, फ्रेंड्स। इतने में जो आयशा है वो अपना हाथ बढ़ाती है नताशा की तरफ। उधर जो नताशा है वो हैंड शेक करती है। उधर जो नताशा होती है वो देखती है ईशानी की तरफ और अब आयशा से अपना हाथ अलग करती है और आती है ईशानी के पास और कहती है, वैसे ईशू नाइस चॉइस, हाँ, बीवी काफ़ी अच्छी है तुम्हारी। थैंक यू नताशा, अब मेरी चॉइस है तो अच्छी होगी ही ना। हाँ ईशू, वैसे काफ़ी ज़्यादा लड़कियां तुम पे मरती थी। और व्हाट्स योर नेम। इधर जो ईवा होती वो देखती है ईशानी की तरफ। ईशानी कहती है, अभी बताया तो, ईवा। ओह, आई एम सॉरी, मैं नेम भूल गई थी, ईवा। काफ़ी ज़्यादा लकी हो तुम कि तुम्हें ईशू मिली है। वैसे ईशू तुम भी कुछ लकी कम नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे बिहेवियर में काफ़ी चेंज देखा है। इसका मतलब है कि ईवा ने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया है ईशू। इधर जो ईशानी थी वो मुस्कुराती है और कहती है, हाँ, काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया है। इतना कि पर जो वो होती है वो ईवा को कमर से पकड़ कर थोड़ा सा अपनी तरफ करती है। तो जो ईवा थी वो बस घूर घूर के अभी भी देख रही थी ईशानी को कि आपने उस टाइम पे इस बिकनी पहनी हुई लड़की को टच कैसे किया। गर्लफ्रेंड तो ये आयशा की थी ना, इसलिए इतना ही उसके बस मन में चल रहा था। इधर जो नताशा होती है वो आती है खुशबू के पास और कहती है, आई कांट बिलीव इट खुशबू कि तुम्हारी शादी आयशा के साथ हुई है। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आयशा तुम्हारे ऐसी लड़की के साथ शादी करेगी। और तुम मुझे प्ले गर्ल बोल रही थी ना, और खुद को देखा था आईने में कभी। तुम कितनी लड़कियों के साथ रह चुकी हो ना। जब मुझे पता लगा कि ईशा ईशु किसी और को पसंद करती है, तो तुमने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की थी। रिमेम्बर खुशबू। तो जो खुशबू होती है अगेन अपना फेस साइड कर लेती है। उधर जो नताशा होती है वो उसके फेस की साइड आती है और कहती है, हमेशा की तरफ फेस चुराने की आदत है तुम्हारी खुशबू। तुम कभी सुधर ही नहीं सकती। और मुझे तो आयशा भी तरस आता कि तुमसे उसने शादी कैसे की। वो इतनी सीधी है, तुम इतनी ज़्यादा वाइल्ड, कैसे संभालती होगी। या फिर तुम किसी दूसरी लड़की के पास जाती होगी। इधर जो आयशा थी वो आती है नताशा के सामने और कहती है, नताशा, behave yourself and mind your language. She is my wife. I know आयशा, ये अब तुम्हारी वाइफ है, बट जो रियलिटी है मैंने वो कही। इसने भी तो मुझे धोखेबाज, प्ले गर्ल एंड ऑल बोला। तब तो तुमने नहीं बोला आयशु। तब की कुछ बात और थी नताशा, बट अब शी इज माई वाइफ, सो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कुछ भी। तो जो नताशा थी वो मुस्कुराती है और कहती है, आयशु तो चेंज हुई तो चेंज हुई, तुम भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई हो आयशु। बट मुझे नहीं लगता कि वो अभी कॉन्फिडेंस आया होगा तुम्हारे अंदर जो इस खुशबू को चाहिए। वैसे आयशु तुम्हें याद है, हम लोग एक ही आइसक्रीम से आइसक्रीम खाया करते थे, एक ही कप से कॉफ़ी पिया करते थे। इतना वो खुशबू को देख कर कह रही थी, क्योंकि खुशबू ने नताशा को बहुत तंग किया था।
बहुत ज़्यादा। जब खुशबू स्कूल टाइम में थी और नताशा ईशानी को चुप-चुप कर देखती थी, बट ईशानी से उसने कभी अपने प्यार का इज़हार नहीं किया था और खुशबू को पता था कि नताशा ईशानी से प्यार करती है। इसीलिए जो खुशबू थी वो नताशा का फ़ायदा उठाती थी और कहती थी, अगर तुम मुझे किस दो नताशा, तो मैं ये मैसेज तुम्हारा ये रोज़ लाई हो ना ईशानी मैम के लिए, तो हाँ तुम्हारी इशू के पास तुम्हारा ये रोज़ पहुंचा सकती हूँ। हाँ बट ना नेम नहीं बता सकती कि तुमने लिया है, क्योंकि तुम तो जानती हो उनका गुस्सा, बट ये रोज़ तुम्हारा उन तक पहुँच जाएगा, इसलिए बट इसके चार्जेस लगेंगे नताशा। इधर जो नताशा थी वो किस दे देती थी खुशबू को। इधर जो खुशबू थी वो रोज़ नहीं तो कहीं डस्टबिन में डाल देती जाके, नहीं तो रख देती जाके ईशानी के पास। इसका ऐसे ही चल रहा था नताशा के साथ। बट जब नताशा को पता लगा कि ईशानी किसी और से प्यार करती है, तब नताशा का दिल टूट गया था। तब आयशा ने उसे संभाला था और धीरे धीरे इनके बीच प्यार बढ़ गया था। एक छोटी सी गलतफहमी और आयशा के उस डरने की वजह से जो नताशा थी वो आयशा से अलग हो चुकी थी। इधर जो नताशा थी वो देखती है आयशा की तरफ और कहती है, वैसे आयशु तुम किस होटल में हो? इधर ईशानी कहती है, होटल नहीं है नताशा, वो हमने सीधे घर कुछ दिन के लिए यहाँ पे बुक कर लिया है, ये समझ लो कि रेंट पे लिया है, हम उसी में रह रहे हैं। ओह अच्छा। इधर जो नताशा थी वो देखती है आयशा की तरफ और कहती है, अब तो तुम्हारी गलतफहमी दूर हुई ना आयशु। जो आयशा वो देखती है नताशा की तरफ और कहती है, मुझे थोड़ा दिमाग से काम करना चाहिए था नताशा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें स्कूल में काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी थी, आई एम सॉरी। यू डोंट, प्लीज़ तुम सॉरी मत कहो आयशु, तुम्हें मुझसे सॉरी अच्छा नहीं लगता है। इफ़ यू डोंट माइंड कि हम आज कॉफ़ी पे चले। तो जैसे खुशबू ये सुनती है, जो खुशबू होती है वो आयशा का हाथ पकड़ती है और सीधे खींच कर पीछे कर देती है। फिर वो आती है नताशा के सामने और कहती है, जी बिल्कुल नहीं, आयशा कभी नहीं जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। नताशा कहती है, क्यों नहीं जाएगी? और एक्सक्यूज मी खुशबू, तुम कौन होती हो? मैं उसकी बीवी हूँ नताशा, मैं आयशा की बीवी हूँ, समझी तुम? तो मेरी मर्जी होगी वो जाएंगी या नहीं जाएंगी। अगर तुम बीवी हो तो मैं उसकी फ्रेंड और एक्स हूँ, तो क्या हुआ तुम एक्स हो? इधर ईशानी दिखती है इन दोनों की तरफ और कहती है, जस्ट सेट अप गाइस, स्टॉप इट, ये सब बंद करो और घर चलो, लंच का टाइम हो गया है, ठीक है? इधर जो चिंकी थी वो नताशा की तरफ बहुत देर से देख रही थी। इधर चिंकी कहती है, एक्सक्यूज मी नताशा दीदी, आप ना बहुत क्यूट लग रहे हो, बहुत ज़्यादा सुंदर हो आप, और इस ड्रेस में तो कमाल के लग रहे हो आप ना, भगवान ने आपको बहुत ही फुर्सत से बनाया है, आपके ये कपड़े। बेटा की जो चिंकी होती है वो ऊपर से नीचे तक देखती है नताशा को। हाँ, नताशा ने बिकनी पहन रखी थी, तो कैसी लग रही होगी ये तो तुम समझ ही सकते हो। उधर ईशानी दिखती है नताशा की तरफ और कहती है, तुम यहाँ अकेले रहती हो नताशा? नताशा कहती है, हाँ मैं यहाँ अकेले रहती हूँ ईशु। ओह अच्छा, चले अब घर? इधर चिंकी कहती है, एक्सक्यूज मी नताशा जी, आप चलते क्यों नहीं, हमारे साथ चलो ना, आप भी खा लेंगे, कहाँ आप अकेले लंच करोगे जाके, हमारे साथ चलो ना, है ना ईशानी जीजू, ईवा दीदी, आयशा। इधर जो खुशबू होती है जैसे ही सबका नाम लेकर पूछ रही थी, जो खुशबू है वो चिंकी की तरफ घूर घूर के देख रही थी। ईशानी कहती है, "अ, चिंकी कह रही तो नताशा चलती क्यों नहीं हो, तुम भी कर लेना चल के लंच, वैसे भी काफ़ी टाइम बाद मिली हो तो जॉइन अस।" और ईशा तुम इतना फोर्स कर रही हो तो चलती हूँ मैं, ओके। ईशानी कहती है, ये कपड़े तो चेंज कर लो, इस बिकनी में चलोगी? ईशू ये फैशन है और यहाँ तो सब लोग ऐसे घूमते, तो इट्स नॉर्मल, बट फिर भी तुम्हें थोड़े से तो क्लोथ्स पहन लेनी चाहिए, यू नो ना। ओके तुम इतना कह रही हो तो मैं अभी आई। इतने की जो नताशा होती है वो चली ही जाती है कुछ लेने के लिए। उधर जो खुशबू थी वो घूर घूर के देख रही थी आयशा को। उधर वो
कसकर पकड़ती है आयशा का हाथ, बहुत ज़्यादा कसकर। इधर जो आयशा थी वो देखती है खुशबू की तरफ, जिसकी आंखों में साफ गुस्सा था। इधर आयशा कहती है, क्या हुआ खुशबू, ये हाथ इतनी खींच के पकड़ रहा है, छोड़ो, पेन हो रहा है। आयशा, आपकी हिम्मत कैसी हुई उसे इस तरीके से हक करने की? आपने उसकी कमर पे हाथ रखा और उसने आपको इतनी बार किस किया, आपने एक बार भी मना नहीं किया उसे? वाई आयशा, वाई? तुम ओवर थिंक कर रही हो खुशबू। मैं ओवर थिंक कर रही हूँ आयशा? और आप जो कर रही है वो नहीं, वो अब हमारी लाइफ में वापस क्यों आई है? वो आपको इग्नोर करके जा सकती थी ना, वो क्यों आई है हमारी भाई लाइफ में वापस, ये जानते हुए कि मैं आपकी वाइफ हूँ फिर भी? इधर जो नताशा है वो आते हुए ये बात सुन लेती है और कहती है, खुशबू लिसन, मैं आयशा की लाइफ में वापस नहीं आई, मैं यहाँ 6-7 ईयर्स से रहती हूँ यहाँ, समझ में आई तुम्हारी बात? और सेकेंड थिंग इज, मैंने जस्ट ईशु और आयशु को देखा था, इसलिए इतने टाइम बाद मैंने देखा तो मिलने चली आई बस, और कुछ नहीं। एक्साइटमेंट के मारे मैंने उसे, इन दोनों लोगों को हाँ कर लिया। और जब आयशु और ईशु को कोई प्रॉब्लम नहीं तो तुम कौन होती हो बोलने वाली? इधर खुशबू कहती, मैं कितनी बार तुम्हें याद दिलाऊं नताशा, मैं इसकी वाइफ हूँ, मैं आयशा की वाइफ हूँ, मैं ये जानती हूँ। खुशबू, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि तुम आयशु की वाइफ हो। और आयशु, तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुमने खुशबू के साथ शादी की? और कोई तुम्हें लड़की मिल नहीं रही थी, तुम एक लॉयल और वर्जिन लड़की हो, फिर भी तुम्हें इस खुशबू, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। नताशा, तुम ऐसे खुशबू के बारे में नहीं कह सकती। आयशा, मैं कह नहीं रही हूँ, मैं बस तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ। फिर भी शी इज माई वाइफ। अच्छा ठीक है, नहीं कह रही कुछ, चले ईशु? ईशानी कहती है, हाँ चलो। इधर जो इवा होती है वो बस घूर घूर के देख रही थी ईशानी की तरफ। इधर जो आयशा, नताशा और खुशबू होते ये लोग आगे चल रहे थे। इधर जो ईवा और ईशानी होते हैं वो पीछे चल रहे थे और चिंकी बीच में। इधर ईवा कहती है, जब वो नताशा आपकी चिपकने आई थी तो आपने उसे दूर क्यों नहीं हटाया, और उसने आपको किस की तो आपने उसे दूर क्यों नहीं हटाया? ईशानी जी, ईवा जस्ट कैजुअल है, वो सब नॉर्मल है, और मैं पहचान गई थी कि ये नताशा है तो मैंने मना नहीं किया। क्यों नहीं मना किया आपने? ईवा, तुम चिल्ला रही हो मुझ पे? मैं आप पे चिल्ला रही हूँ? मैंने बस सिंपल सा आंसर मांगा है आपसे, मैंने सिंपल वे में आंसर किया कि इट्स जस्ट नॉर्मल ईवा, चलो अब साथ में लंच करते हैं। इतने में वो ईवा को ले जा रही थी घर की तरफ। इधर जो नताशा है वो आयशा की तरफ देखे जा रही थी। इधर वो धीरे से चलते हुए आयशा का हाथ पकड़ती है और कहती है, आयशो, अगर तुमने उस टाइम में इतना थोड़ी हिम्मत दिखाई होती हमारे प्यार को लेकर तो आज हम लोग एक साथ होते, हमारी शादी हुई होती और हम हनीमून पे आए होते। बट तुम्हारी आदत ने हमें जुदा कर दिया। तुम सही कह रही हो नताशा, गलती मेरी थी। पता नहीं मुझे इतना डर क्यों लगता है इन सब चीज़ों से। होता है आयशा, होता है स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, डोंट वरी। इतना कि अगर वो आयशा के हाथ को और भी कसकर पकड़ती है और अपना एक हाथ अब आयशा के शोल्डर पे रखती है। जो जो खुशबू थी वो सब देख रही थी, सब देख रही थी। वो जो खुशबू थी वो कसकर दूसरा वाला हाथ पकड़ ले रही है। नताशा की पकड़ से ज़्यादा खुशबू की पकड़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो इतनी ज़्यादा उसने आयशा का हाथ पकड़ा हुआ था कि आयशा के हाथ में पेन होने लगा था। जो आयशा है वो पहले नताशा ने जो हाथ रखा हुआ था शोल्डर की तरफ वो हटवाती है और कहती है, नताशा वो क्या हुआ आयशु? कुछ नहीं नताशा, वो बस हाथ हटा लो, एक्चुअली शोल्डर दर्द होने लगता। ओह सॉरी। तुम सॉरी मत बोलो ना नताशा, अच्छा नहीं लगता, गलती मेरी थी, तो सॉरी मुझे कहना चाहिए। ऐसे ही बातें करते हुए ये लोग घर पहुंच जाते हैं। जो ईशानी है वो देखती है सबकी तरफ और कहती है, मुझे नहीं लगता कि खाना अभी कोई बना पाएगा, तो मैं एक काम करती हूँ बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ, थोड़ा टाइम बाद आ जाएगा, तब तक तुम लोग फ्रेश हो लो जाकर। इधर सब लोग अपना हाँ में सिर हिलाते हैं। जो खुशबू होती है वो चली जाती है अपने रूम में फ्रेश होने के लिए। इधर जो आयशा होती है वो जाने वाली होती है, तभी खुशबू कहती है,
आयशा ज़रा पानी मिलेगा क्या? आयशा कहती है ओके मैं आ रही हूँ। इतने में जो आयशा वो नीचे आती है और देखती है नताशा की तरफ और कहती है तुम बैठो मैं पानी लाती हूँ। तो जो ईशा नहीं होती वो और ईवा वो लोग ऊपर चले जाते हैं। तो जो चिंकी थी वो वहीं पे बैठी हुई थी नताशा से थोड़ी दूरी पर। तो जो आयशा है वो किचन में पानी लेने के लिए चली जाती है। तो जो आयशा है वो पानी लेकर आती है तो वो नताशा को पकड़ाने लगती है। तो पता नहीं अचानक से ग्लास नताशा के ऊपर गिर जाता है। सारा पानी उसकी बिकनी और वो सब जो ऊपर पहने हुए थी उस पर गिर जाता है। Then आयशा कहती है सॉरी सॉरी नताशा मैंने देखा नहीं गलती से गिर गया। इट्स ओके आयशु आई नो तुमसे गलती से हो गया बट ये तो गीले हो गए तो तुम्हारे पास क्लोथ्स हैं जो मैं वियर कर सकूँ? हाँ लाई हूँ अभी देती हूँ वेट अ मिनट। इतना कि जो आयशा होती है वो चली जाती है अपने कमरे में। तो जो खुशबू थी वो फ्रेश हो रही थी। तो जो आयशा है वो खोलती है अपना कपबोर्ड और उसमें कुछ कपड़े निकालती है। तो वो जल्दी से आती है नीचे और देखती है नताशा की तरफ और कहती है शर्ट तो तुम पहनोगी नहीं तो ये टॉप है मेरे पास डोरी वाला तो तुम पहन सकती हो उसे। ऑफ कोर्स आयशु ये तो मेरे लिए जस्ट नॉर्मल है जब मैं बिकनी पहन सकती तो ये क्यों नहीं। लाओ मैं पहनती हूँ। इतना कि नताशा होती है वो स्टॉप को पकड़ती है और चेंजिंग रूम मतलब रूम होता है नीचे वो वही जाने लगती है इधर। जो नताशा है वो टॉप पहन लेती है बट उसके पीछे डोरियां नहीं बंध रही थी। इधर वो थोड़ा सा दरवाजा उस रूम का खोलती है और देखती है आयशा की तरफ और कहती है आयशु आयशु जरा आओ ना इधर। क्या हुआ नताशा तुम क्यों बुला रही हो? आयशु आओ ना। इधर चिंकी कहती अरे जाओ ना आयशु दीदी आई मीन आयशा दीदी जाओ ना बुला रही थी प्यार से कह रही आयशु तो जाओ ना। और देखो कितनी सुंदर है देखो तो। वैसे आयशा दीदी आपके पास शर्मा का नंबर है क्या जरा फोन दे दो तो मुझे उससे बात करनी। इधर जो आयशा वो देखती है बस चिंकी की तरफ और कहती है नहीं मेरे पास नहीं है ईशानी के पास होगा। झूठ मत बोलो ना आयशा दीदी आपके पास था पंडित जी का नंबर तो मैं पंडित जी के फोन से शर्मा से बात कर लूँ। इधर आयशा थोड़ा रूड वॉइस में कहती है मैंने कहा ना मेरे पास नहीं है नंबर ईशानी के पास है उससे ले लेने जाके हाँ मुझे काम है। इधर तो जो आयशा होती है वो चली जाती है नताशा के रूम में जहाँ पे वो चेंज करी थी। तो धीरे से दरवाज़ा खोलती है तो देखती है जो नताशा थी वो बैक करके खड़ी हुई थी आयशा की तरफ। इधर नताशा कहती है आयशा जरा अच्छे से बांधना टाइटली एकदम टाइट। हाँ आयशा कहती है ओके मैं टाइट बांधूंगी। इतने की वो जो आयशा होती है वो उन डोरियों को पकड़ती है। बहुत सारी डोरियाँ थी उसके पीछे की बैक उन डोरियों पे ही टिकी हुई थी। इधर जो वो आयशा होती है वो धीरे से अपने हाथों को ले जाती है। इस बीच जो आयशा की उंगलियां थी वो नताशा की बैक को टच करी थी। इधर जो नताशा थी वो मुस्कुरा रही थी और आंखें बंद करके उसे जो आयशा का टच फील हो रहा था। पहली बार था कि आयशा ने उसकी डोरी बांधी वरना अक्सर वो किसी और को कह देती थी ऐसा करने को स्कूल टाइम। इधर आयशा होती वो धीरे से ऐसे ही डोरियां बांधते चली जाती है। इधर जो खुशबू थी वो आ रही थी नीचे। इधर वो देखती है इधर उधर लिविंग एरिया में तो उसे आयशा कहीं नहीं दिखाई देती है। इधर वो देखती है चिंकी की तरफ और कहती है आयशा जी कहाँ है? चिंकी कहती है वो ना उस रूम में है वो जो नताशा दीदी नहीं है उनको ना कपड़े चेंज करवा रही है। अरे बहुत दीदी सुंदर है ना नताशा दीदी देख रहे कपड़े कितने सुंदर है उनका कितने अच्छे प्यारे प्यारे कपड़े पहनती वो। हाँ व्हाट अ ब्यूटी। मैं देखो जो चिंकी होती है थोड़ा सा शर्मा जाती है। जो जो खुशबू थी वो बस गुस्से में जाती है उस रूम की तरफ। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि आयशा उसके टॉप की डोरी बांध रही थी। इधर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से जो वो नताशा थी वो अचानक से पलटती है। इधर जो आयशा थी वो पलटती है। इधर जो खुशबू थी वो आयशा से कुछ नहीं कहती गुस्से में चली जाती है डाइनिंग टेबल की तरफ और बैठ जाती है जाकर। इधर जो आयशा होती है और वो नताशा होती है वो जल्दी से आती है डाइनिंग टेबल पे। इधर आयशा देखती है खुशबू की तरफ और कहती है व्हाट हैपेंड खुशबू क्या हुआ तुम इतना गुस्से में क्यों आई हो वहाँ से?
कुछ नहीं हुआ आयशा, कुछ नहीं हुआ। आप इंजॉय करिए ना, डोरी बांधिए और कुछ भी बांध दीजिए, कुछ भी करिए आप। क्यों चिल्ला रही हो मुझ पे खुशबू? और इतनी बड़ी बात क्या होगी जो तुम मुझ पे इतना चिल्ला रही हो? क्या आपके लिए बड़ी बात नहीं है आयशा? आप उसकी डोरी बांध रही थी, तो क्या वो मैं उसकी डोरी बांध रही थी? लड़की है वो, उसे जरूरत थी तो मैंने बांध दी। तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है? मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं है आयशा, कुछ भी नहीं है। अब बस मुझसे बोलिएगा मत। तो जो आयशा थी चुपचाप बैठ जाती, तो जो नताशा थी वो उसी के पास बैठी थी। सिचुएशन सेम थी कि आयशा बीच में बैठी है और खुशबू और नताशा लेफ्ट राइट। इधर जो चिंकी होती है वो भी आकर बैठ जाती है नताशा के पास। इधर जो नताशा है वो देखती है चिंकी की तरफ और कहती है, यू आर सो क्यूट। इधर जो चिंकी के गाल होते हैं वो पूरी तरीके से लाल हो जाता है और एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहती है, ओह थैंक यू सो मच। वैसे आप भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, सच में, कसम से। यू आर लुकिंग लाइक अ, हो बोल दो। जो नताशा वो बड़ा शॉक्ड होकर देखती है चिंकी की तरफ। इधर चिंकी कहती है, अरे सॉरी, वो खाना आ रहा है, देखो वो आ गया, मैं लेकर आती हूँ। जो चिंकी होती है वो जाने लगती है, बट तभी जो ईशानी होती है वो जाती है और साथ में इससे सारा खाना लेती है और आकर डाइनिंग टेबल पे रख देती है। तो सब लोग ना खाना डाइनिंग टेबल आई मीन प्लेट्स में लेते हैं। इधर जो नताशा थी वो देखती है आयशा की तरफ और कहती है, आयशा तुम्हें ये गोभी आलू की सब्जी बहुत पसंद है ना, मिक्स वेज? लो। इतने में वो उसकी थाली में परोसने लगती है। इधर वो जल्दी से रोटी का टुकड़ा तोड़ती है और वो आयशा को खिलाने लगती है। इधर ये बात खुशबू को तब से खल रही थी। इधर नताशा देखती है खुशबू की तरफ, फिर से कहती है, आयशा तुम्हें रायता पसंद है ना, ये लो। इधर फिर वो रायता भी कटोरी में और भी डाल देती है और उसे खिलाने लगती है अपने हाथों से। मतलब जो आयशा थी वो देखती है नताशा की तरफ और कहती है, वेट अ मिनट, पहले ये तो खाना खा लेने दो। नताशा, होल्ड ऑन। आयशा खाओ, तुम कितनी ज़्यादा पतली हो गई हो, और ये सब तुम्हारा फेवरेट चीज़ है। इतना कि वो थोड़ा सा और खिलाती है। इधर वो देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, ईशो रुको मैं तुम्हें भी खिलाती हूँ आकर। इतना कि जो नताशा होती है वो आती है ईशानी के पास और ईशानी के पास वाली चेयर पे बैठ जाती है। इधर वो देखती है ईशानी की प्लेट की तरफ जिसमें सिर्फ घास फूस था। इधर नताशा कहती, तुम क्या खा रही हो ईशु, ऐसे नहीं खाते, रुक जाओ, मैं ये देशी खाना खाया करूँ जैसे आयशु खाती है। और रुको मैं तुम्हें खिलाती हूँ। लेकिन जो नताशा होती है वो ईशानी को भी खिलाने लगती है। इधर ईमा का भी पारा चढ़ चुका था। इधर जो ईमा थी वो देखती है ईशानी की तरफ। इधर जो ईशानी थी वो थोड़ी देर तक नहीं देख पाती कि ईमा की आंखें, पर जैसे ही वो ईमा की आंखें देखती है तो वो देखती है नताशा की तरफ और कहती है, मुझे पसंद नहीं है नताशा, तो रहने दो और तुम जाकर वहाँ बैठो ना। इधर जैसे ही ईशानी ने ये कहा था जो खुशबू होती है वो देखती है ईशानी की तरफ और कुछ नहीं बोलती। इधर जो नताशा वो आती है आयशा के पास बैठ जाती है। इधर बार बार नताशा आयशा को खिलाने की कोशिश कर रही थी, कभी कभी आयशा खा भी लेती थी और इन सारी चीज़ों को देख खुशबू का पारा अब हाई जाता जा रहा था। ऐसे ही ये लोग खाना खाने लगते हैं। इधर जो थोड़े समय बाद होता है लोगों को खाना हो जाता है। इधर जो नताशा थी वो उठते हुए आयशा के शोल्डर पे हाथ रख देती है। इधर जो खुशबू थी वो जैसे ही अब देखती है आयशा के शोल्डर पे हाथ, इधर वो उठती है और सीधे हटा देती है हाथ नताशा का। इधर वो खुद रखती है आयशा के शोल्डर पे हाथ, पर वो बहुत ज़्यादा टाइटली रखती है, जितनी अंदर उसकी ताकत नहीं उतनी कसकर वो आयशा को शोल्डर पकड़ती है। इधर आयशा को पेन हो रहा था। आयशा कहती है, खुशबू हाथ हटाओ। क्या हुआ आयशा, आपको प्रॉब्लम हो रही है मेरे हाथ रखने से? खुशबू इतना टाइटली हाथ रखना बंद करो, कितनी तेज दबोच रखा है तुमने। आई सॉरी आयशा। देखा आयशा, मैंने कहा था ना बेवकूफ़ाना हरकत करेगी। पता नहीं तुमने इसे अपनी वाइफ ही क्यों बना लिया, डिस्गस्टिंग। वैसे आयशा, क्या तुम मुझे शॉपिंग पे ले सकती हो? इशू तुम भी। इधर जो
ईवा होती वो देखती है नताशा की तरफ और कहती, ईश मतलब ईशानी जी क्यों? तुम खुद नहीं जा सकती हो? और ईशानी जी को गोवा के बारे में क्या पता? तुम खुद जाओ। नताशा कहती, अरे ईवा आप बुरा क्यों मान रही हो? मैं तो ईशु को जस्ट ऐसे कह रही थी कि चलोगे क्या ईशु? बस इतना ही। इधर आयशा कहती, ओके वैसे भी मुझे कुछ लेना है गोवा से दादी इन सब के लिए, तो मैं चल रही हूँ। ओके आयशु, चलते हैं साथ में। अभी शाम रात तक आ जाएंगे हम लोग। इधर जो आयशा होती है मुस्कुराती है। आयशा के अंदर कोई गंदी फीलिंग नहीं थी, बट इतने दिन बाद अपने गर्लफ्रेंड को देखकर बस वो थोड़ा सा भावुक हो गई थी और उसको अपनी गलती का एहसास था। वो बस नताशा को अपना फ्रेंड नहीं मानती थी। फिर नताशा कहती, क्या कर रही हो आयशु? क्या सोच रही हो? चले? हाँ चलो। अ, खुशबू तुम चल रही हो मेरे साथ? नहीं, नहीं चल रही मैं आयशा आपके साथ। जाइए आप। तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो खुशबू? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मेरी प्रॉब्लम नहीं है आयशा, आप जाइए, आराम से जाइए। ओके ईशानी मैं जाती हूँ, मैं रात तक आ जाऊँगी। ओके तुम जाओ, अपना ध्यान रखना आयशा, ठीक है? इधर इतना कहकर जो आयशा होती है उस घर से निकल जाती है। इधर जो चिंकी थी वो देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, ईशानी जी तो जरा अपना फ़ोन देना, मुझे स्वर्णिमा से बात करनी है, पंडित जी का नंबर लगा के देना। वो चिंकी वो पंडित जी बिजी हैं, वो इस टाइम मंदिर में नहीं हरिद्वार में, तो बिजी हैं। सो मैं और मेरे पास नंबर भी नहीं उनका, तो आई एम सॉरी मैं नहीं दे सकती। इवा चलना है कुछ ऊपर काम। इतने के जो ईशानी होती है वो इवा का हाथ पकड़ती है, उसको ऊपर लेकर चली जाती है। ऐसे जो चिंगी थी वो वही सोफे पर बैठ जाती है। उसकी स्वर्णिमा से काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई थी, 2 दिन हो चुके थे उसने स्वर्णिमा से बात नहीं की थी, इसीलिए उसके दिल के अंदर बेचैनी थी। उधर चिंकी देखती है सामने एक छोटा सा कुछ डिज़ाइंस बने हुए कुछ रखा हुआ था। तो वो जाती है उन डिज़ाइन के पास, उसमें अपना फेस देखती है और कहती है, जानबूझकर मुझे नंबर नहीं दे रहे पंडित जी का, जानबूझकर फ़ोन मिलाकर नहीं दे रहे, पर मैं इस चीज़ का बदला लूँगी। जिस तरह मैं अपनी सोच से बात नहीं कर पाऊँगी ना, वैसे देखो मैं आपकी ज़िंदगी में कहाँ आग लगाती हूँ, देखना। क्या करूँ मैं? चलो कोई नहीं, ऐसे वैसे घूम लेती हूँ जाकर। इसने भी सोचिंग किया इधर उधर, अंदर घर के अंदर कभी घर के बाहर घूम रही थी। दूसरी तरफ जो नताशा और आयशा थे वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ के शॉपिंग मॉल में नहीं गए थे गोवा के, वो लोग ऐसे ही ठेलियों पे कुछ लगे हुए थे झुमके वगैरह, सब वही ढूंढ रहे थे। सो गाइस आज की स्टोरी बस यही तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तैयार हो जाओ बस, खुशबू खा जाएगी आयशा को। और गाइस ये आज 2025 का लास्ट डे, 31 दिसंबर, और कल हैप्पी न्यू ईयर होगा। अगर तुम लोग स्टोरी रात के 12 बजे के बाद सुन रहे हो तो मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और अगर इस साल मेरी वजह से किसी को भी बुरा लगा हो तो तुम लोग मुझसे आकर माफ़ी मांग लेना गाइस, क्योंकि गलती पक्का तुम्हारी रही होगी, वरना मैं ऐसे किसी पर फालतू नहीं चिल्लाती। ओके तो तुम लोग मुझसे माफ़ी मांग सकते हो। और क्या बात है मेंबर्स, तुम लोग तो कमेंट करने से ऐसा घबराते हो कि नहीं, अगर कमेंट किया तो गाय मुझे घर से उठवा लेगी। मतलब कमेंट का तो नामो निशान ही नहीं दिखता है। कितने लोगों ने मेंबरशिप ले रखी हो और नाच गाकर एक लाइक भी नहीं किया जाता तुमसे। और मेंबरशिप देखो कितने लोगों ने ले रखी है, बट कमेंट नहीं करेंगे बेटा जी, नहीं करेंगे। कसम खा के रखी है ना तुम लोगों ने। और आजकल ये पब्लिक वाले मेंबर्स को क्या हो गए, इनसे भी कमेंट ना किया जा रहा है आजकल। सस्ते नशे गांजे फूक के रखे हो तुम लोगों ने, जो हाथ ना काम करे तुम्हारे। पता है रात के यार 1 बज रहा हूँ, मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी कार में। 8 बजे से बैठी थी और 1 बज गए मुझे। पता है कल कार के बाहर वॉइस जा रही थी मेरी स्टोरी रिकॉर्ड करने की। घर पे रिनोवेशन क्या चल रहा था, मतलब वैसे कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाता, बट अब अलग चुल मची है कि नहीं रूम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, किचन वहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो सब अलग अलग हो रहा है। मतलब तुड़वा तुड़वा कर बनवाया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है लोग मेरी शादी की तैयारी कर रहे हैं? गायों का बाल विवाह तो नहीं करवाएंगे ये लोग? आई डोंट नो यार, इसीलिए शायद ये लोग घर, पता नहीं इनके दिमाग में जान क्या चल रहा है। बट
हाँ गाइस, बहुत ज़िंदगी ख़राब है। लगता है मुझे 3-4 मंथ्स तक और रिकॉर्ड करना पड़ेगा कार में। 2-3 वीक तो निकल ही गए कार में रिकॉर्ड करते हुए। लोग रोमांस के लिए कार में जगह ढूँढते कि बेबी रूम में जगह नहीं है, लोग सो रहे हैं तो चलते कार में। मतलब कार में बिस्तर सेट कर रही हूँ कि आवाज़ बाहर ना जाए। पूरे ब्लैंकेट लगा रही हूँ इधर-उधर विंडो साइड पे कि मेरी स्टोरी रिकॉर्ड करने की वॉइस बाहर ना जाए। लोग रोमांस के लिए कार ढूँढते हैं और मैं स्टोरी रिकॉर्ड करने के लिए कार ढूँढती हूँ। मतलब मैंने इतनी पढ़ाई की होती ना तो आज मैं आईएएस होती। आज कुछ ज़्यादा नहीं मैंने बात कर ली। ओह सॉरी गाइस, मैं कुछ ज़्यादा ही बातें करती हूँ। सॉरी। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट। सो जाना और लाइक करके जाना। सब्सक्राइब भी कर ही लेना। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।